हेलो रियन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के न्यू एग्जाम पैटर्न के बारे में। अभी हाल ही में सितंबर के मंथ में इन्फोसिस ने अपना हायरिंग पैटर्न को चेंज किया है। ये दोनों के लिए है, ऑन कैंपस एज वेल एज ऑफ कैंपस, यानी कि दोनों के लिए पैटर्न को चेंज किया गया है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली जो लॉजिकल रीजनिंग जो सेक्शन है वो मोर डिफिकल्ट सेक्शन होने वाला है इन द रिटन टेस्ट पैटर्न में। अब यहाँ पे टोटल 7 सेक्शन होने वाले हैं 2025 में, जहाँ पे टेक्निकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, सूडो कोड, पजल सॉल्विंग, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश राइटिंग यहाँ पे सेक्शन होने वाले हैं। चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्या क्या सेक्शन यहाँ पे आएंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, क्या क्या यहाँ पे टॉपिक्स इसमें रहने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम लोग लॉजिकल एबिलिटी की बात करें, टोटल 25 मिनट आपको मिलेगा। यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देन टेक्निकल एबिलिटी की बात की जाए 35 मिनट मिलेंगे, यहाँ पे 10 क्वेश्चन इसमें होंगे। वर्बल में 20 मिनट मिलेंगे आपको 20 क्वेश्चन, यानी कि 1 मिनट में 1 क्वेश्चन। सूडो कोड की बात की जाए टोटल 10 मिनट मिलेंगे, 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। पजल सॉल्विंग की बात करें टोटल 10 मिनट मिलेंगे आपको, 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो सेक्शन ऐड हुए हैं इंग्लिश ग्रामर, जो जिसमें 10 मिनट मिलेंगे और 5 क्वेश्चन होंगे, और इंग्लिश राइटिंग में 10 मिनट और 1 क्वेश्चन होगा। यानी कि ओवरऑल जो टाइमिंग होने वाली है सारे सेक्शन की, यानी कि टोटल 7 सेक्शन की 120 मिनट, और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 60 मिनट, यानी कि 120 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन करने होंगे। नाउ अगर हम लोग टेक्निकल एबिलिटी की बात की जाए, जो इसमें टॉपिक्स आने वाले हैं वो हैं परसेंटेज, डीआई से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, एरिया स्पेस पैरामीटर, स्पीड, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉब्लम ऑन एज, डिविजिबिलिटी, नंबर डेसिमल्स, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, सीरीज से। और वहीं एनालिटिकल रीजनिंग की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अरेंजमेंट, पजल और कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, अरिथमेटिक, क्लॉक एंड कैलेंडर, डेटा एफिशिएंसी, मोस्ट लॉजिकल चॉइस क्वेश्चन और लॉजिकल डिडक्शन। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक्स यहाँ पे आने वाले हैं एनालिटिकल रीजनिंग में। वहीं पर अगर बात करें इंग्लिश सिलेबस के बारे में, जहाँ पे रीडिंग के देखने होंगे, करेक्ट सेंटेंस करेक्शन के, सेंटेंस सिलेक्शन का, कंप्लीशन का, पैराजंबल का, स्पॉटिंग एरर है, एनालॉगी है, फिर इन द ब्लैंक्स है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे आएगा। नाउ अगर हम लोग सेशन वाइज बात की जाए, टॉपिक वाइज बात की जाए, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आप बात की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है परसेंटेज, जहाँ पे या तो एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो एक भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो क्वेश्चन होंगे वो उसका जो टाइम है वो 2 मिनट हो सकता है, 2 मिनट के अंदर अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और डिफिकल्टी लेवल यहाँ मीडियम रहने वाली है। वहीं डीआई की बात की जाए, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे 1 मिनट 15 सेकंड में वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। डिफिकल्टी लेवल मीडियम है। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात की, नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 होगा, यहाँ पे 1 मिनट 10 सेकंड मिलेगा, और जो डिफिकल्टी लेवल है वो हाई रहेगा। एरिया, शेप और पैरामीटर की बात की जाए तो यहाँ पे जो डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चन का हाई है, यहाँ पे एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिल सकते हैं। बट जहां कंफर्म है, जहां आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, वो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एरिया स्पेस पैरामीटर, स्पीड, टाइम डिस्टेंस, बोट स्ट्रीम और टाइम एंड वर्क से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो है हाई। नाउ अगर हम लोग आगे बात करें, जहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग की बात की जाए, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन सबसे देखने को ही मिलेगा। सबसे पहले अगर पजल की बात की जाए, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डिफिकल्टी लेवल हाई रहने वाली है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे जो सजेशन है, जो सॉल्व करने का टाइम है क्वेश्चन का, वो 5 मिनट का है। अरेंजमेंट की बात की जाए, कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है इस टॉपिक से, कभी कभी नहीं देखने को मिलता है। डिफिकल्टी लेवल जो है यहाँ मीडियम होने वाली है, इंपॉर्टेंट हाई है। यहाँ पे 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वहीं अगर सेलिब्रेशन की बात की जाए, बेसिकली 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे भी मीडियम है और इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। उसके बाद अगर हम बात की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट कोडिंग, डिकोडिंग, यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल मीडियम है और इसके जो इंपॉर्टेंस है वो हाई है। वहीं पर अगर कैलेंडर की बात की जाए, क्लॉक एंड कैलेंडर की डिफिकल्टी लेवल मीडियम होने वाला है और हाई रहता है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और क्रिप्टिक अरिथमेटिक की बात की जाए, 2 या 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। डिफिकल्टी लेवल इजी से मीडियम होता है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट कितना है, मीडियम है, क्योंकि बेसिकली बहुत ही ज्यादा ये इजी रहता है। नाउ जहाँ पे 2 और 2 से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वो टॉपिक्स जो है वो है लॉजिकल डिडक्शन से, क्रिप्ट अरिथमेटिक्स से। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे 2 या 2 से अधिक। बाकी की बात की जाए, अगर अरेंजमेंट को छोड़ दें, बाकी सब में से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। नाउ अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में बेसिकली कभी कभी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है टॉपिक से, कभी 2 या 3 क्वेश्चन को देखने को मिलते हैं सेम ही टॉपिक से। अगर रीडिंग की बात की जाए तो बेसिकली नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 या 2 रहने वाले हैं, और यहाँ पे जो डिफिकल्टी लेवल है वो हार्ड, और यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक, ये हाई है, यानी कि हाई चांस रहते हैं इससे क्वेश्चन आपका फंसेगा ही फंसेगा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व करने की जो टाइमिंग है वो है 8 से 10 मिनट।
सेंटेंस करेक्शन की बात कीजिए, यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलता है, कभी कभी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है। जो क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता है तो सिंगल एक ही क्वेश्चन आ सकता है, डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे इजी रहता है। वहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन बात की जाए, जो टॉपिक्स हैं वो है स्पॉटिंग एरर, जहाँ पे 2 या 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। डिफिकल्टी लेवल यहाँ मीडियम रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो क्वेश्चंस होंगे वो आप 1 मिनट या 2 मिनट में या कंप्लीट कर लेंगे। एनालॉजी की बात कीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 2 या 3 रहते हैं। डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे मीडियम रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मीडियम के लेवल का, ठीक, क्योंकि जो ये टॉपिक है ना बहुत इजिली यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। जो टाइम है वो यहाँ पे 2 मिनट आपको ले जाएगा क्वेश्चन। देन सेंटेंस कंप्लीशन का यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने को मिलता है हमेशा। पैराजंबल का एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिल इन द ब्लैंक कभी कभी चांस होता है, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आता है, कभी कभी क्वेश्चन नहीं भी पूछा जा सकता है। नाउ ये रहे टॉपिक्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जहां 0 और 2 है तो यहाँ कभी कभी चांस एक भी क्वेश्चन नहीं आते, कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी एक ही क्वेश्चन आता है। बट बाकी जैसे कि रीडिंग हो गया और यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, पैराजंबल हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, स्पॉटिंग एरर हो गया, एनालॉजी हो गया, इससे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। नाउ उसके बाद आता है यहाँ पे सूडो कोड। सूडो कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो है सी से। सी से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। डिफिकल्टी लेवल हार्ड रहता है और कितना इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी से। बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं पॉइंटर से। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं सूडो कोड पे, आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन होगा आप 2 से 3 मिनट में आप इजिली सॉल्व कर ले जाएंगे। उसके बाद C++ से और डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। C++ से बेसिकली अगर बात की जाए तो यहाँ पे एरे से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद डिफिकल्टी लेवल की बात की जाए, मीडियम रहने वाला है और कितना इंपॉर्टेंट है, मीडियम है। यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे वो 2 से 3 मिनट में। डेटा स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पे बेसिकली हो गया BST का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ग्राफ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक। बट कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं भी आता है। अगर डिफिकल्टी लेवल की बात कीजिए मीडियम है और कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी मीडियम, यानी कि थोड़ा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट एक क्वेश्चन आपको C और C++ से जरूर देखने को मिलेगा, जहां पे आपसे पॉइंटर से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एरे से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, एरे स्टैक क्यू से। यही पैटर्न यहाँ पे 2025 में फॉलो किया जाएगा, जहां पे आपको 7 सेक्शन देखने को मिलेंगे। टेक्निकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, सूडो कोड, पजल सॉल्विंग, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश राइटिंग। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सूडो कोड के मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वो भी मैं यहाँ पे चेक कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।